नमस्कार, I am Ajay Kumar Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं वो न्याय मात्र के प्रमुख होते हैं। उनकी सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान में आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री प्रसिद्ध होगा और उसका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। वो सलाह लेने के लिए उस सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है जो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। पर ये नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर नहीं है। ये नियुक्ति उसको उसी व्यक्ति की कर सकता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। वो अपनी विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी परिस्थिति जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वो अपने विवेक की शक्ति से सबसे बड़े दल के नेता को इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तब भी वो ऐसे व्यक्ति को जिसको वो लगे भी ये बहुमत हासिल कर सकता है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है। सबसे पहली बार विवेक का प्रयोग राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने किया था, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके बाद हम प्रधानमंत्री की जो शक्तियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की शक्तियों की जब बात करेंगे तो उसमें आएगी कार्यकारी शक्तियाँ, संसदीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। हम एक एक करके इन सभी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आएगी कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ में प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम होता है नियुक्त होने के बाद वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किस किस को मंत्री बनाना है और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। उसके बाद में संसदीय शक्तियाँ, वो संसद में सरकार का नेतृत्व करते हैं, चर्चाओं में भाग लेते हैं, वाद विवाद में सरकार का पक्ष रखते हैं, अपनी नीतियों की चर्चा करते हैं, सत्र का आह्वान करने और सत्र का संशोधन करने का वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसके बाद में आ जाती है वित्तीय शक्तियाँ। वो बजट तैयार करने में बजट को तैयार करने और संसद में पेश करने में मंत्रियों की मदद करते हैं और वित्तीय मामलों में मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। और इसके बाद में राष्ट्रपति से संबंध आर्टिकल 78 में कहा गया है राष्ट्रपति को शासन संबंधी सारी सलाहें और जो कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देगा, तो राष्ट्रपति से वो सलाह मशवरा करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों में वह भारतीय विदेश नीति का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको प्रधानमंत्री ही करता है। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियाँ में प्रधानमंत्री को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जब उसको लगता है देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा को खतरा है तो वो राष्ट्र पर आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। उसकी सलाह से ही देश में आपातकाल लग सकता है। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाने का कहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्य हैं, इसमें वो आंतरिक बाहरी नीतियों का तय करता है, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है, सरकार के विभिन्न अंगों और मंत्रालयों में तालमेल बना के रखता है। धन्यवाद। ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं और प्रधानमंत्री के पद की क्या गरिमा है उनके बारे में हमने चर्चा की। और इससे विशेष तथ्य भी है कुछ। सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और सबसे दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और ऐसे चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। और भारतीय जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी भी सदन का हो सकता है, राज्यसभा से हो सकता है या लोकसभा से। इसकी भारतीय संविधान में व्यवस्था है। जो व्यक्ति
प्रधानमंत्री बनते समय लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता तो वो 6 महीने तक पद पे रह सकता है। उससे पहले उसको किसी न सदन की मेंबरशिप उसको लेनी पड़ती है। इसके अलावा सबसे पहले इंदिरा गांधी राज्यसभा से मेंबर रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, दोनों समय वह राज्यसभा के मेंबर थे। एच डी देवगौड़ा वो भी राज्यसभा के ही मेंबर थे। धन्यवाद। सत श्री अकाल।